नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पावत है। ये 12 अगस्त का वीडियो है। इसमें भी आप देखिए कि लो प्रेशर एरिया बन चुका है जो गंगे पश्चिम बंगाल पर बना है, और ये ट्रफ जो आप देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास तो बना ही हुआ है, और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर है, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दिखाई दे रहा होगा। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पश्चिमी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। इसी के प्रभाव से कल हमने देखा कि राजस्थान के बाड़मेर वगैरह कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। अब जो वेदर सिस्टम किस तरह से बनेंगे इस पर मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या होगा कि धीरे धीरे जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो 2-3 दिन के अंदर ये पहाड़ों की तरफ चली जाएगी और इस तरह से ये अंदर आएगी, और ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लो प्रेशर एरिया ये पूर्वी जो सिरा है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का, उसको नीचे की तरफ खींच के रखेगा जब तक ये कमज़ोर नहीं होता। तो क्या होगा कि जो पश्चिम भारत है और उत्तर भारत है, यहाँ पर 3 दिन के बाद, यानी आप कह सकते हो कि आज 12 तारीख है, तो 15 तारीख के बाद से पंजाब, हरियाणा के जो पश्चिमी ज़िले हैं, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों का मौसम यानी मानसून कमज़ोर हो जाएगा यहाँ पर, और जो बारिश होगी वो आपकी पहाड़ों के साथ साथ ये पंजाब हरियाणा के उत्तरी ज़िलों में हो सकती है, और ये तराई के इलाके उत्तर प्रदेश के, यहाँ से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, ये जो इलाका है ये सारा लगातार बारिश देखेगा, ये कम से कम 20 अगस्त तक। लेकिन बाकी जो इलाका है, ये जो अगर इलाके की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो है बारिश लाइट होगी, और ये जो है पश्चिमी तट है, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होगा, और बाकी यहाँ पर बाकी जगह पर वेरी लाइट यानी बहुत ही हल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो अब अगर आज का ये 12 तारीख का अगर मैप देखते हैं, इससे मैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का मौसम रहेगा। तो अभी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के भी ज़्यादातर इलाके और पूरा जो आपका ये बिहार है, यहाँ पर मानसून काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है, जो ट्रफ है, वो ये आपका साउथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होते हुए जा रही है। पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, हल्की बारिश देखेगा। सिंध और बलूचिस्तान में बारिश ना के बराबर होगी। राजस्थान में आज भी कई इलाकों में बारिश रह सकती है, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखेंगे, बाकी इलाके हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं आगे, तो ये 12 तारीख है। 13 तारीख में आप देखिए कि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सारे बारिश देखना शुरू करेंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी ज़िले और राजस्थान के साथ साथ गुजरात में बारिश कम हो जाएगी 13 तारीख को, और 14 तारीख होते होते आप फिर देखेंगे इसी इलाके में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। राजस्थान और गुजरात और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ और दक्षिण प्रायद्वीप और जो बाकी इलाके हैं वो सूख जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो पहाड़ों पर किस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। खास करके अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना ही बनती दिखाई दे रही है अगले 1 सप्ताह के दौरान, और यहाँ पर भारी बारिश या जो तबाही वाली बारिश होती है, जो आपने देखा होगा कि मानसून में अक्सर होती है, वो दिखाई नहीं देगी। लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हल्की फुल्की लैंडस्लाइड और बर्डस्लाइड हो सकती है। अब अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में जैसे गिलगिट है और चिलास है, स्कर्डू है, कारगिल, लेह, चुसूल, ये सारे इलाके हल्की फुल्की बारिश, बहुत हल्की बारिश देख पाएंगे। अब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी भी माफ़ कीजिएगा, मॉडरेट शावर्स ज़्यादा होंगे। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल थोड़ी कम रहेगी, यानी कि 30-40 मिलीमीटर मैक्सिमम बारिश हो सकती है। 10-12 मिलीमीटर की एवरेज रेनफॉल आपको कई इलाकों में दिखाई दे जाएगी। उत्तराखंड में भी इसी तरह, देहरादून, ऋषिकेश और आपका हरिद्वार, गढ़वाल और आपका जितने भी ये इलाके हैं, यहाँ सभी जगह पर इसी तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। बहुत ज़्यादा तबाही वाली बारिश आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब पंजाब के कई इलाके बारिश देख रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा कि जो अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, साहबजादा, अजीत सिंह नगर, इन इलाकों में तो बारिश रहेगी। लेकिन अगर आप देखें तो अबोर, फजलिका और मुक्तसर, भटिंडा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस काफ़ी कम दिखाई देंगे। अगले कई दिनों तक यहाँ पर अब ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मानसून थोड़ा सा नॉर्थ में और ईस्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आज कोई खास बात वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, छुटपुट बौछारें रहेंगी। 13-14 तारीख को एक बार फिर से ये पूरा हरियाणा और दिल्ली बारिश देख सकता है, लेकिन 15 तारीख से
फिर से बारिश कम हो जाएगी, यानी बादल तो आते जाते रहेंगे लेकिन हैवी रेन की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी यहाँ पर चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। आज उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर रहेगी, लेकिन कल 13 तारीख होते होते एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जब ऊपर की तरफ आएगी तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये आपका गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, महोबा, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ अगले 2-3 दिनों के यानी 13, 14, 15 तारीख को आपको यहाँ पर बारिश दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद जो मानसून है वो शिफ्ट हो जाएगा इसी इलाके में, यानी कि आप देखें गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा, इसी इलाके में लगातार बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। मानसून यहाँ पर एक्टिव रहेगा। पश्चिमी इलाकों में 15 तारीख के बाद से बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। बिहार में आज बारिश नहीं है, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियाँ बिहार के कई इलाकों में दिखाई देगी। हल्की से मध्यम बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी और मौसम सुहावना बन जाएगा। ये जो फसलों में जो पानी की कमी है काफ़ी हद तक वो पूरी हो जाएगी और आगामी फसलों के लिए भी पानी यहाँ पर अच्छा रहेगा। झारखंड अब लगातार बारिश देखने वाला है। जो लो प्रेशर एरिया बनेगा गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, वो झारखंड के ऊपर होकर निकलेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, लोहारदगा, रांची, खुंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, सभी इलाके में अच्छी बारिश रहेगी। अब गंगे पश्चिम बंगाल लगातार बारिश देख रहा है। अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश कलकत्ता, रायबर, हार्बर, मेदिनीपुर, 24 परगना से लेकर के बांकुरा, पुरुलिया, बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, ये सारे इलाके बारिश अच्छी देखने वाले हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत कम बारिश रहेगी। जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी कम रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अच्छी बारिश है। सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो यहाँ आज भी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी और बाकी जो इलाके हैं ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। लेकिन कल से जो बारिश है वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद यहाँ पर लगभग समाप्त हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में जारी रह सकती है। और फिर ये 13-14-15 तारीख के बाद ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, यही जो इलाके ये बारिश देखते रहेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 दिन में मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, देवास, खांडवा, बरबनी, अलीराजपुर, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी इलाके लगातार बारिश देखेंगे। उसके बाद रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके यहाँ पर और अच्छी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा से लेकर के बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, बीजापुर तक आपको दिखाई देती रहेंगी। यहाँ पर क्योंकि वेदर सिस्टम जो भी बंगाल की खाड़ी बनेंगे वो इसके आसपास से गुजरेंगे, तो यहाँ पर बारिश लगातार रहेगी। उड़ीसा झमाझम बारिश देखने वाला है। सबसे अच्छी बारिश आपकी बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रगढ़, अंगुल, देवगढ़, संबलपुर, जसगुड़ा, सुंदरगढ़, देखनाल, पुरी और ये भुवनेश्वर, ये जो इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश रहने वाली है। गुजरात में अब आज तो बारिश है, मतलब कम है, लेकिन कल से और ज़्यादा कम हो जाएगी, हल्की फुल्की बारिश ही रहेगी। सौराष्ट्र, कच्छ में बहुत कम बारिश रहेगी। पूर्वी इलाकों में बहुत हल्की कहीं कहीं पर बारिश रहेगी। पूरी तरह से अभी मौसम सूखा नहीं रहेगा क्योंकि अरब सागर से नमी वाली हवाएं लगातार आती रहेंगी। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश है। पालगढ़, थाने, मुंबई में थोड़ी बारिश बढ़ेगी। उसके बाद फिर से जो नीचे के इलाके हैं यहाँ पर यानी महाबलेश्वर, सिंदूर, रत्नागिरी, अलीबाग, रायगढ़, यही जो इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन बीच वाले इलाकों में ज़्यादा बारिश आपको दिखाई नहीं देगी। उसी तरह से तेलंगाना में भी बहुत हल्की बारिश है। आंध्र प्रदेश में का मौसम भी लगभग शुष्क रहेगा, बारिश नाम मात्र के लिए होने वाली है। कोस्टल कर्नाटका में लगातार बारिश होगी। इंटीरियर कर्नाटका में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। केरल में भी मानसून थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, बहुत ज़्यादा सर्ज नहीं है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही सर्ज है। तमिलनाडु में भी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। अंडमान में मॉडरेट शावर्स रहेंगे और लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यानी ब्रेक मानसून जैसी कंडीशन 15 तारीख के बाद आ सकती है, लेकिन पूर्वी भारत उसके बाद भी बारिश लगातार देखता रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।